10 मई 2023 को पाकिस्तान में एक स्टेट इमरजेंसी जारी कर दी। और पाकिस्तान के 3/4 हिस्से में कर्फ्यू लग गया। वहां की अवाम ने तो सीधा पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर्स पर ही हमला कर दिया। और इसके पीछे का रीजन इमरान खान का अरेस्ट। The day on which violent protests erupted after Imran Khan's arrest. Tonight in Pakistan, some fear growing chaos and anarchy. How it happened. ये खुली गुंडागर्दी नहीं है। 9 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हियरिंग में गए इमरान खान को सीधे वहीं पर देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अरेस्ट कर लिया। ये फोर्सेस ज्यादातर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में यूज होती है, पर इट्स रियली अ शेम कि इस एलीट फोर्स की पूरी यूनिट ने पाकिस्तान के एक एक्स पीएम इमरान खान को सबके सामने घसीटते हुए कस्टडी में ले लिया। एंड ट्रस्ट मी, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एज पर प्रोटोकॉल अरेस्ट होने के बाद खान के मेडिकल टेस्ट भी हुए। अब ये प्रोसीजर हर क्रिमिनल को अरेस्ट करने के बाद उसकी मेडिकल फिटनेस देखने के लिए किया जाता है, लेकिन 20 दिन बाद ये खबर आती है कि इमरान खान के मेडिकल टेस्ट में उनके यूरिन सैंपल्स में कोकेन और अल्कोहल डिटेक्ट हुआ है। अब ये खबर 20 दिन बाद की है, ये जरूर याद रखना। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे ये इमरान खान के केस में कंप्लीटली नया एंगल ऐड करेंगे। फिर एनीवे, इसी रिपोर्ट को जब पाकिस्तानी हेल्थ मिनिस्टर अब्दुल कादिर पटेल ने मीडिया के सामने रखा तो उन्होंने ये बताया कि इमरान खान मेडिकल टेस्ट में 5 सीनियर डॉक्टर्स के पैनल ने यह पाया कि हमारे पिछले वजीर आजम तो मेंटली अनस्टेबल है। यस, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, मेंटली अनस्टेबल। अब ये आपका वजीर आजम था जिसके बारे में 5 सीनियर डॉक्टर्स का पैनल लिख रहा है कि द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल। बट देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर, इमरान खान को दारू नशे से जोड़ना उसी के लिए सिर्फ एक शौक होगा जिसको उनके बारे में कुछ नहीं पता है। कोकेन कंजम्पशन का एलिगेशन पहले भी इमरान खान पर लग चुका है, जब उनके टीममेट सरफराज नवाज ने खुद इमरान खान को ड्रग लेते हुए देखा था। और यहां तक कि उनकी एक्स वाइफ रहम खान ने भी तो अपने ऑटोबायोग्राफी में क्लियरली ये मेंशन किया है कि इमरान खान कोक, हेरोइन और बाकी बैन ड्रग जैसे वो पॉपुलर डेट रेप ड्रग है, रोहिपनॉल, इन सब के रेगुलर कंज्यूमर रह चुके हैं। इसी दौरान उनकी कई औरतों के साथ सेक्स चैट ऑडियोज भी लीक हुए हैं जिसमें वो उन लड़कियों के साथ इंटीमेट बातें कर रहे हैं और पूरे सीन को एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब कर रहे हैं। tomorrow? Are you free tomorrow? मैं देखता हूँ अगर वो सारी मेरे बच्चे आ रहे हैं ना, परसों मेरी फैमिली ना आ जाए, मैं कोशिश करता हूँ उनको जरा डिले करता हूँ। ओके। उनकी बीवी ने भी कई बार बताया था कि उनके कई सारे अफेयर्स रह चुके हैं और वो अक्सर रहम पर बिना रहम किए हाथ भी उठाया करते थे। लेकिन ये सब कोई आज की बात नहीं है, ये सब लोगों को काफी टाइम से मालूम है और मे बी इसीलिए इमरान खान के रीसेंट अरेस्ट के पीछे ये ऑफिशियल रीजंस नहीं बताए जा रहे हैं। रीजन नंबर 2 मेजर बताया जा रहा है, जो कि है पहला, मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस, जिसमें उन पर ये एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून मलिक रियाज से $25 मिलियन की लैंड रियाज को किसी केस से बाहर निकालने के लिए ब्राइब में ली है। और दूसरी केस में उन पर तोशखाना यानी पाकिस्तानी गिफ्ट ट्रेजरी में फ्रॉड करने के एलिगेशंस लगे। पाकिस्तान में फॉरेन गवर्नमेंट से मिले गिफ्ट्स को तोशखाना में रखा जाता है, जिसमें से पीएम को एक सर्टेन वैल्यू, यूजुअली 30,000 PKR के नीचे वाले फॉरेन गिफ्ट्स को ही सिर्फ पर्सनल यूज के लिए रखने की परमिशन होती है। लेकिन हाँ, इस अमाउंट से ऊपर वाले जो गिफ्ट्स है, पीएम उसे 20% डिस्काउंट पे खरीद जरूर सकता है अगर उन्हें चाहिए तो। इमरान खान के ऊपर एलिगेशंस ये लगे कि उन्होंने पावर में आते ही 20% डिस्काउंट को सीधा 50% कर दिया और फिर ये रूल पास करते ही उन्होंने अरब रूलर्स से मिले कुछ गिफ्ट्स को 50% डिस्काउंट में खरीद कर हाई प्राइसेस पर ओपन मार्केट में बेच दिया। इसे एक बिजनेस बना दिया बेसिकली, जिस स्कैम से उन्होंने पूरे 58 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस कमाए। इन्हीं 2 केसेस के लिए इमरान खान को अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस अरेस्ट किया गया। मगर इस पर इमरान खान का यह कहना है कि ये बेसलेस एलिगेशंस है, जो सिर्फ कुछ और नहीं बल्कि उनके पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की साजिश है और उनके पास इसको प्रूफ करने के लिए कुछ फैक्ट्स भी है। इमरान खान का यहां पर यह कहना है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 5 दिनों के अंदर पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ने उनके पार्टी के 7,000 वर्कर्स को जेल में डाल दिया है।
पार्टी लॉयर शेख हसन मसूद ने तो ये भी कहा है कि कुछ पार्टी वर्कर्स को गवर्नमेंट अनडिस्क्लोज लोकेशंस पर उठाकर ले जा रही है जिसका पता किसी को भी नहीं है। बट इमरान खान के लिए सबसे मेजर सेटबैक ये है कि अभी हाल ही के कुछ हफ्तों में ही उनकी पार्टी पीटीआई के 80 सीनियर मोस्ट लीडर्स अचानक से रिजाइन कर चुके हैं एंड दिस इज वेरी सस्पिशियस क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लीडर्स के रेजिग्नेशन पैटर्न्स काफी सिमिलर थे। जैसे ही इमरान को अरेस्ट किया, कुछ इसी टाइमलाइन के आसपास इन 80 लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया था। बट जेल से छूटते ही इन सभी लीडर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह बताया कि पाकिस्तान की सिचुएशन अभी काफी खराब हो गई है, जिस वजह से वो पीटीआई तो क्या पॉलिटिक्स से ही संन्यास ले रहे हैं। एग्जैक्ट सेम हुआ उनके दो क्लोजेस्ट एड्स परवेज खटक और असद कैसर के साथ भी। उन्हें पहले किसी सीक्रेट मीटिंग में बुलाकर एब्डक्ट किया गया, जिसके बाद उन्हें अनजान जगहों पर ले जाया गया और फिर उनके लौटने के बाद वही हुआ जिसका इमरान खान को सबसे ज्यादा डर था। उनके सबसे क्लोजेस्ट मेंबर्स ने भी पार्टी को क्विट कर दिया। इमरान खान के हिसाब से कई पॉलिटिकल एनालिस्ट भी यही मानते हैं कि 80 मेंबर्स से जबरदस्ती पार्टी क्विट करवाया गया, मे बी उन्हें धमकियां देकर या फिर लालच देकर। मगर हाँ, यहाँ पर एक एक्सेप्शन जरूर है। ये सब पॉलिटिकल टर्मोइल में एक ऐसा भी लीडर है जो इस सिचुएशन को अपने फेवर में यूज कर रहा है। फवाद चौधरी, जो पीटीआई के फॉर्मर मेंबर और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थे और अब उनका प्लान है पीटीआई माइनस खान। उन्हें एक ऐसी पीटीआई पार्टी बनानी है जिसमें इमरान खान ना हो और इस प्लान को सक्सेसफुल कराने के लिए उन्होंने खुद कहा है कि वो बाकी सीनियर लीडर्स को मिलकर उन्हें कन्विंस भी कर रहे हैं, जिसमें बाय द वे इमरान खान के सबसे क्लोज एड्स परवेज खटक और असद कैसर का भी नाम है। इनफैक्ट इमरान खान का प्रोटेस्ट खुद, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इमरान खान के अरेस्ट के 20 दिन बाद रिपोर्ट आई कि इमरान खान के खून में अल्कोहल और कोक पाया गया। टर्न्स आउट उसकी पूरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से अरेस्ट होने के बाद हुए मेडिकल टेस्ट के वेरी सून रिपोर्ट पब्लिश हो गई थी, जिस पहले टेस्ट में इमरान खान बिल्कुल फिट और नॉर्मल लग रहे थे और उसके दूसरे ही दिन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बेल भी ग्रांट किया था। लेकिन फिर 20 दिन बाद अब इमरान खान के ब्लड में अचानक से ड्रग्स पाया जाता है और उन्हें मेंटली अनफिट बताया जाता है। तो यहाँ पर 20 दिनों के अंदर 2 बार स्टेटमेंट्स चेंज कैसे हो गए? एक फिट एंड फाइन इंसान अचानक से मेंटली अनस्टेबल और ड्रग कंज्यूमर कैसे बन जाता है? और यही है इमरान खान का पूरा साइड ऑफ व्यू। वो तो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी के लिए आईएसआई और आर्मी दोनों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और साबित करूंगा कि सीटीटी के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर आईएसआई थी। वहाँ क्या काम था आईएसआई का? वहाँ साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए और पीछे यही आदमी था जो बेसिकली पाकिस्तान के केस में एक ही पकड़ के चल सकते हैं। अब इमरान खान के केस में आर्मी हाथ धोकर पीछे पड़ी है क्योंकि इमरान ने अपने टेन्योर में आर्मी की पावर को छीनने की कोशिश की थी और आज तक वो सीधे आर्मी को चैलेंज भी करते आ रहे हैं। अब देखो, जैसे आपको बताया, पाकिस्तान में आजादी के बाद से ही उनकी आर्मी का देश की सरकार को चलाने में कंप्लीट से रहा है और इनफैक्ट इसीलिए ही आज तक इसी आर्मी ने किसी भी पीएम को अपना पूरा टर्म कंप्लीट ही नहीं करने दिया है। कभी मिलिट्री कू करके, तो कभी एलिगेशंस लगाकर जेल में डालकर, तो कभी असैसिनेट करके। आर्मी ने हमेशा पीएम्स को कुर्सी से हटाकर अपने प्रेफर्ड कैंडिडेट को इंस्टॉल करने की कोशिश की है और इसीलिए इमरान ने अपने जीतने के 3 सालों में ही एंटी मिलिट्री ऑर्डर्स पास करना शुरू कर दिया था। शायद उसे भी यही डर था कि आज तक एक भी सरकार आर्मी ने टिकने नहीं दी है और उसके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। अब इसके लिए इमरान खान ने एक स्ट्रैटेजी रची। वो आर्मी के सारे टॉप पोजीशन होल्डर्स को निकालकर अपने मर्जी के आर्मी ऑफिसर्स को अपॉइंट करना चाहता था। लेकिन इन्हीं अपॉइंटमेंट्स में से एक ट्रिगरिंग पॉइंट बना देन आईएसआई चीफ आसिम मुनीर का रिमूवल। हुआ यूं कि टेलीग्राफ न्यूज के अनुसार मुनीर ने इमरान खान की दूसरी बीवी बुशरा बीबी के खिलाफ करप्शन प्रूफ्स दिखाए, जिसके जवाब में इमरान ने मुनीर को ही उसके पोस्ट से हटाकर अपने करीबी आर्मी ऑफिसर जनरल फैज को आईएसआई का डीजी अपॉइंट कर दिया। इमरान के प्लान्स बस यहीं तक नहीं रुके, वो फैज को आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जगह पर भी अपॉइंट करना चाहता था और ये बात बाजवा के कानों तक जा पहुंची थी। तो बस इसके बाद शुरू हुआ इमरान खान पर आर्मी का क्रैकडाउन। बट यू नो, इस पूरे केस में सबसे बड़ी आयरनी क्या है? एक समय पर इमरान खान भी आर्मी का ही प्रेफर्ड कैंडिडेट था, जिसे तब की गवर्नमेंट पीएमएल-एन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा किया गया था, क्योंकि 2018 इलेक्शन के पहले इमरान खान और उसकी पार्टी करप्शन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिससे वो पाकिस्तानी सिटीजन्स और आर्मी के बीच काफी फेमस हो गए।
और जैसे कि हमें मालूम है, बिना आर्मी सपोर्ट के आज तक पाकिस्तान में कभी कोई गवर्नमेंट बनी नहीं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। आर्मी ने इलेक्शन टैंपरिंग करके इमरान को 2018 में पीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। इनफैक्ट जब ऑपोजिशन पार्टी ने इसे क्रिटिसाइज करके ईयू इलेक्शन मॉनिटरिंग टीम को इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया, तब उन्होंने भी इस इलेक्शन को अनफेयर डिक्लेयर किया। बट क्योंकि आर्मी इमरान के सपोर्ट में थी, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब सब बढ़िया चल ही रहा था, लेकिन कहानी बिगड़नी शुरू हुई 2021 के आसपास, जब इमरान खान आर्मी से दूर जाने लगा और उसने आर्मी का ऑल्टरनेटिव सपोर्ट ढूंढने के लिए टेररिस्ट से हाथ मिला दिया। कई रिपोर्ट्स है जो ये कहती है कि इमरान खान ने तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद को 15 एकड़ का एक कॉम्प्लेक्स बनाकर दे दिया था, जहां टेररिस्ट के लिए ट्रेनिंग सेंटर से लेकर हाउसिंग, मेडिकल, अंडरग्राउंड फायरिंग फैसिलिटीज और लीजर के लिए स्विमिंग पूल तक सब प्रोवाइड किया गया था। उन्होंने तब प्रो तालिबान स्टेटमेंट्स भी देने शुरू कर दिए थे और ये सब काफी एविडेंटली हो रहा था, इतना कि तब तो इमरान खान का नाम ही पड़ गया था तालिबानी खान। और फिर दूसरी गड़बड़ खान से तब हुई जब उसने पंगा लिया सीधा यूएस से, जबकि पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से प्रो यूएस है। उल्टा चाइना को अपीस करने के लिए उसने यूएसए के खिलाफ ये तक कह दिया कि यूएसए ने पाकिस्तान का भला करने से ज्यादा नुकसान किया है। उसके टेन्योर में चाइना पाकिस्तान रिलेशंस काफी फ्लरिश हुए। उसने कई चाइनीज बिजनेस डेलीगेट्स के साथ मीटिंग्स लेकर चाइना को फर्स्ट प्रायोरिटी देने का कमिटमेंट दिया। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से आज दोनों आईएसआई और आर्मी पूरी तरह से इमरान खान को डिस्ट्रॉय करने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ी है। उन्होंने उसे पावर से एकदम हटा दिया, लेकिन अब वहीं पर इमरान की कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो अपने जनता के सामने एकदम से पलट गया है। वही चीजें जो उसने खुद एक टाइम पर की थी, अब वो उन्हें ओपनली मीडिया में क्रिटिसाइज कर रहा है और अपने आप को एज द ओनली सेवियर ऑफ पाकिस्तान पोर्ट्रे कर रहा है। और बस यही डर अब आर्मी को सता रहा है कि कहीं इमरान खान पाकिस्तान में कोई एंटी आर्मी रेवोल्यूशन ना खड़ी कर दे। लेकिन फ्रेंड्स देखो, अल्टीमेटली तो पाकिस्तान में आर्मी की ही चलने वाली है, पूरे पाकिस्तान पर ही अपना कंट्रोल ले लेगी और फिर तो जितने भी प्रोटेस्ट हो वहां की आर्मी उसे अपने तरीके से निपटा सकती है। ऐसा पाकिस्तान में हर एक बार हुआ है जब गवर्नमेंट को हटा के मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसे मिलिट्री कू बोलते हैं। उसके पहले मार्शल लॉ ही अप्लाई किया जाता है। ये 1958 से पाकिस्तान में चलते आ रहा है बाय द वे, और ये आज की कोई नई बात नहीं है। सो इट विल बी क्वाइट सरप्राइजिंग अगर ये बार फाइनली पाकिस्तान की अवाम चीजें अपने हाथ में लेना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन तो आप जानते ही हो पहले से, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि यहां पर सिर्फ उनकी जनता के लिए ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इंटरनल प्रॉब्लम्स एक्सटर्नली भी लीक होना स्टार्ट हो गई है। पाकिस्तान का आज का ये कंडीशन है कि अब उसके गिने चुने जो ग्लोबल एलाइज है वो भी उससे दूर जाते चले जा रहे हैं। टर्की फॉर इंस्टेंस, जैसे आप जानते हो, पाकिस्तान का सबसे क्लोजेस्ट एलाय है, जो हर बार कश्मीर इशू में एंटी इंडिया स्टैंड देता है। लेकिन इस बार श्रीनगर में हुए G20 समिट को टर्की के ऑफिशियल्स ने अटेंड किया, पाकिस्तान के मना करने के बावजूद भी। अब ऐसा करके टर्की ने पाकिस्तान के कमिटमेंट को ब्रेक कर दिया और यह मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, यहां पर आप उसे क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो को देखकर अगर आपको कुछ भी नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई वीडियो को आप मिस ना करो। और गौरव जी ठाकुर इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, उसे भी फॉलो करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।